22 जुलाई 2025 अमेरिका की तरफ से इंडिया को सीधी धमकी आती है। अगर भारत रशिया से सस्ता तेल खरीदना बंद नहीं करेगा तो अमेरिका इंडिया पर 100% टैरिफ लगाकर भारत की इकोनॉमी क्रश कर देगी। और सिर्फ धमकी ही नहीं, अमेरिका ने एक नया बिल पास किया है, सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025, जिसमें ये लिखा गया है कि जो भी देश रशिया से तेल खरीदेगा, चाहे इंडिया हो या चाइना, उस पर अमेरिका 500% तक इम्पोर्ट टैक्स थोक सकता है। और ये धमकी अमेरिका ने किसी देश को नहीं दी, ये धमकी हम जैसे कार ओनर्स को दी गई है। और अब तुम सोच रहे होगे, अमेरिका की वार्निंग तो उनके लिए है जो एक्सपोर्ट करते हैं, अपना माल यूएस में बेचते हैं, उनके प्रोडक्ट्स का प्राइस वहाँ डबल हो जाएगा, डिमांड गिर जाएगी, इंडिया का एक्सपोर्ट मार्केट बिगड़ेगा। तो इससे मुझे या एक कार चलाने वाले को क्या फर्क पड़ता है? तो सुनो, पेट्रोल का रेट 96 रुपीज से लेकर 104 रुपीज पर लीटर के बीच में घूम रहा है और डीजल 88 रुपीज से लेकर 96 रुपीज पर लीटर के आसपास है। ये रेट्स इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि आज के टाइम पे इंडिया रशिया से जो क्रूड ऑयल खरीदता है वो लगभग 65 से लेकर $70 पर बैरल के रेट पर मिलता है। अब एक बैरल में होता है 159 लीटर, तो अगर $1 का 83 रुपीज के आसपास भी मान ले तो पूरा एक बैरल पड़ता है 5400 से 5800 रुपीज के बीच में। इसका मतलब है रशिया से जो तेल आता है वो 34 से 36 रुपए पर लीटर के आसपास पड़ता है। अब ये क्रूड ऑयल इंडिया के पोर्ट्स पर आता है जहां से इसे रिफाइनरीज ले जाती हैं। वहां पे इस क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल या डीजल बनाया जाता है, जिसमें 10 से 15 रुपए पर लीटर का एक्स्ट्रा खर्चा लगता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, मशीनरी, रिफाइनरी वर्कर्स का पैसा होता है। फिर आता है असली गेम, गवर्नमेंट टैक्सेस। पेट्रोल और डीजल पे स्टेट टैक्स प्लस सेंट्रल टैक्स मिलाकर 45 रुपीज से लेकर 50 रुपीज पर लीटर के आसपास टैक्स ले लेते हैं। यानी अगर पेट्रोल 100 रुपीज का है तो उसमें आधा पैसा सिर्फ टैक्स है। तो अब फुल कैलकुलेशन देखो, रशिया से क्रूड ऑयल 36 रुपए पर लीटर, रिफाइनिंग प्लस मार्जिन 12 रुपए पर लीटर, टैक्स 45 रुपीज पर लीटर, फाइनल पेट्रोल पंप प्राइस 93 रुपीज पर लीटर, जो आज तुम पेट्रोल पंप पे 95 या 104 के बीच भरवा रहे हो। अब सोचो, अगर कल को रशिया से तेल आना बंद हो गया तो हमें वही तेल ब्रेंट क्रूड या गल्फ कंट्रीज से लेना पड़ेगा, जिसका रेट होगा 60 से 70 रुपीज पर लीटर। उसी पे वही रिफाइनिंग और टैक्स जोड़ोगे तो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल का रेट 127 से लेकर 140 रुपीज पर लीटर तक बढ़ जाएगा। मतलब तुम्हारा टैंक जो आज 4000 में फुल हो रहा था वही कल 6000 से 6500 तक खींच लेगा। और अब उठता है असली सवाल, क्या अमेरिका की धमकी के बाद तुम्हें एक नई गाड़ी खरीदनी चाहिए या पुरानी गाड़ी खरीदना ज्यादा फायदे का सौदा है? तो देखो, इस वार्निंग के बाद तुम अगर एक नई गाड़ी लेने का सोच रहे हो तो शायद ये एक बहुत बड़ा गलत डिसीजन हो सकता है, क्योंकि मान लो तुमने 10 से 15 लाख की कार बुक करी है, ईएमआई मान लो 15,000 पर मंथ है और अब तक तुमने सोचा था कि 5 से 6,000 फ्यूल में डाल दूंगा महीने का, जो थोड़ा चैलेंजिंग है लेकिन मैनेज हो जाएगा। लेकिन अब वही फ्यूल 10,000 पर मंथ होने वाला है, मतलब 15,000 ईएमआई, 10,000 फ्यूल, टोटल 25,000 महीने का खर्चा सिर्फ एक गाड़ी का। एक नई गाड़ी पे ईएमआई भी भरनी पड़ेगी, ऊपर से महंगा फ्यूल का खर्चा जो शायद अब आसमान छू लेगा। नई गाड़ियों की सेल्स बुरी तरीके से गिरेंगी, क्योंकि जब 2021 में फ्यूल प्राइसेस पूरे देश में बढ़े थे तो कैब वालों ने प्रोटेस्ट किया था और कैब में एसी तक चलाने से बंद कर दिया था। तब भी नई गाड़ियों की सेल्स बुरी तरीके से गिर गई थी। एक तरफ नई गाड़ी की डिमांड गिर सकती है तो दूसरी तरफ सेकंड हैंड कार मार्केट का क्या होगा? तो देखो, इस वक्त अगर तुम एक ईवी नहीं लेना चाहते हो तो बेस्ट ऑप्शन होगा सेकंड हैंड कार, क्योंकि जैसे ही फ्यूल के प्राइसेस बढ़ेंगे सेकंड हैंड कार मार्केट बूम करेगा। लोग हाई फ्यूल प्राइसेस की वजह से जिस गाड़ी को बेचने का सालों से सोच रहे हैं वो अब बेचेंगे और तुम नेगोशिएशन अच्छा कर सकते हो, लेकिन तेल तो वो भी पिएगी ना, तो क्या करे? अब फ्यूल के प्राइसेस बढ़ने की पूरी संभावना है जब तक इंडिया को कोई तीसरा रास्ता नहीं मिलता। तो क्या इस धमकी के डर से ईवी लेना बेस्ट ऑप्शन होगा? हाँ, कहीं हद तक, लेकिन ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उससे भी ज्यादा बेस्ट ऑप्शन तुम्हारी आंखों के सामने है और तुम देख ही नहीं पा रहे। क्योंकि अगर तुम्हें कार अपनी जरूरत के लिए खरीदनी है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो नई गाड़ी तुम पर कर्जे का बोझ चढ़ाएगी, पुरानी गाड़ी सस्ती मिलेगी लेकिन तेल तो वो भी पिएगी। तो क्यों ना बीच का रास्ता चुना जाए? और तुम्हारे सामने एक ऐसा ऑप्शन है जो आज तक तुमने इग्नोर किया या शायद कभी कंसीडर ही नहीं किया, ब्लू स्मार्ट की छोड़ के भागी हुई गाड़ियां। हाँ भाई, वही ब्लू स्मार्ट जिन्होंने शुरुआत में कहा था हम उबर को टक्कर देंगे, पूरे इंडिया को ग्रीन राइट्स देंगे, लेकिन आज वही ब्लू स्मार्ट के ड्राइवर गाड़ियां चार्जिंग स्टेशन पे छोड़कर भाग गए, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी पेमेंट के। गाड़ियां खड़ी हैं धूल में डूबी हुई पार्किंग में लवारिस, और उन्हीं लवारिस ईवीज को अब बेचा जा रहा है 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख के प्राइस में, कंडीशन के हिसाब से। इंटरनेट पे ये भी न्यूज फैल रही है कि सिर्फ 2.5 लाख में गाड़ियां मिल रही हैं। लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि इन गाड़ियों का कोई फिक्स प्राइस नहीं है, मतलब जितने में तुम एक अच्छी ईवी का डाउन पेमेंट देकर कर्ज में डूबोगे उतने में तुम्हें एक पूरी इलेक्ट्रिक कार मिल रही है, टाटा का भरोसा मिल रहा है। और अब सवाल उठता है, इनको खरीदे कैसे? तो देखो, इन कार्स का ऑक्शन होगा और कुछ सेकंड हैंड गाड़ियों के डीलर्स भी इनमें इन्वॉल्व होंगे। कोई फिक्स रेट नहीं है, तो जिसका जुगाड़ तगड़ा होगा उसको गाड़ी कम रेट में भी मिल सकती है। लेकिन इस दुनिया में किसी भी चीज में अगर फायदा है तो उसमें नुकसान भी है, इसीलिए इन गाड़ियों को खरीदने से पहले इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला, गाड़ी की बैटरी थोड़ी कमजोर हो सकती है, रेंज थोड़ी कम हो गई होगी, पहले चेक कर लेना फिर लेना।
लेना। दूसरा, गाड़ी ज्यादा चली हो सकती है, लेकिन अगर सही तरीके से संभाली गई हो तो कोई इशू नहीं है। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, गाड़ी की रीसेल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, पर अगर तुम उसे यूज के लिए ले रहे हो, बेचने के लिए नहीं, तो काम की चीज है। और जो सोच रहे थे अगले साल पोर्श खरीदेंगे, उनका भी दिल टूटेगा, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में फ्यूल का दाम हमेशा से एक बड़ा रीजन रहा है लग्जरी कार्स में। इसीलिए इलेक्ट्रिक सुपर कार जैसे ऑडी ई-ट्रॉन जीटी को प्रमोट किया जा रहा है। अब 140 रुपए पर लीटर का पेट्रोल सुन के काफी सारे कार लवर्स भी बोलेंगे, नहीं भाई, स्पोर्ट्स कार का सपना अभी थोड़ा साइड में रखते हैं। लेकिन ये भी याद रखना कि सुपर कार का मेंटेनेंस और पार्ट्स मोस्टली बाहर से आते हैं। अगर इकोनॉमी टूट गई तो इंपोर्ट टैक्स और शिपिंग के दाम सब बढ़ जाएंगे। सुपर कार के स्पेयर पार्ट्स के दाम और भी ज्यादा आसमान छू सकते हैं। सीधी बात है कि सुपर कार का क्रेज इंडिया में जो थोड़ा बहुत शुरू हुआ था, उसको भी झटका लगने वाला है। मिडिल क्लास के लिए तो वैसे भी ये दूर का सपना था, लेकिन अब अमीर लोग भी 2 बार सोचेंगे कार शो ऑफ करने से पहले। और अब असली सवाल उठता है, क्या गवर्नमेंट खुद अलाउ करेगी कि पेट्रोल 140 रुपए पर लीटर तक पहुंच जाए? पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। डीजल और पेट्रोल का दाम इंडिया में बहुत ज्यादा सेंसिबल टॉपिक है। इलेक्शन की जीत हार तक इस पर डिपेंड होती है। तो लगता ये है कि अगर वाकई 500% टैक्स वाली सिचुएशन इंडिया में आई, तो इंडिया अपने हिसाब से पेट्रोल डीजल पे लगने वाले टैक्स घटाकर दाम कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। पेट्रोल के दाम सिर्फ एक नंबर नहीं होते, ये हर उस इंसान की कहानी बदल सकते हैं जिसके पास गाड़ी है, जो गाड़ी लेने का सोच रहा है, जो ऑफिस रोज उसी गाड़ी से जाता है, जो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने ले जाता है, जो अपने सपनों की कार देख रहा है, और जो हर सुबह दूध, धनिया और रात की सब्जी भी ब्लिंकिट से मंगवा रहा है। सबकी जिंदगी का इंजन इसी फ्यूल से चलता है। हम अपनी गाड़ी आराम से स्टार्ट कर निकल जाते हैं, लेकिन शायद कल गाड़ी स्टार्ट हो जाए, लेकिन हम ये जरूर सोचेंगे कि कहीं ये द एंड न बन जाए हमारी पेट्रोल वाले सपने का। तसल्ली की बात यह है कि हर बुरा वक्त एक ना एक दिन चला जाता है। शायद ये 500% वाले टैक्स सिचुएशन कभी आए ही ना, उम्मीद तो यही है। लेकिन अगर आई तो गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगा, पर मुश्किल का दूसरा नाम ही जिंदगी है।